Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying social science book of class 6th and this is our new NCERT book and this book name is Exploring Society, India and Beyond. In this book we are studying theme C and this theme we are studying theme C and this is our chapter number 7 and this chapter name is India's Cultural Roots. Let us start. Think about it. Have you heard or read any other story that convey an important message? What values did it teach you? क्या आपने कभी कोई स्टोरी ऐसी सुनी है या पढ़ी है जिससे आपको कोई इम्पोर्टेंट मैसेज समझ में आ रहा हो और उस स्टोरी से आपको क्या क्या वैल्यूज जो है आप सीखते हो? Early in the first millennium BCE, several more schools of thought grew out of the Vedas. One of them was yoga, which developed methods intended to achieve the realization of Brahman in one's consciousness. आप देखेंगे फर्स्ट मिलेनियम बीसी इट मीन्स 1000 बीसीई में बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट जो हैं वो वेदास ग्रू आउट होते हुए वेदास से दिखेंगे और उसमें से एक स्कूल ऑफ थॉट जो है वो है योगा जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं और इसमें क्या बताया गया इसमें ये बताया गया है कि योगा जो है उसके जरिए हम क्या करते हैं योगा मीन्स मेडिटेशन के थ्रू हम क्या करते हैं जो भ्रम है ठीक है इन वंस कॉन्शियसनेस मीन्स होता है जागरूक होना और सचेत होना ठीक है तो हम अपने अंदर अपने मेडिटेशन से हम क्या करते हैं भ्रम के बारे में भ्रम को समझते हैं अपनी आत्मा से ठीक है मेडिटेशन के थ्रू हम कंसंट्रेशन करके जो है भ्रम को समझते हैं और उसको जानते हैं तो मैं आपको फर्स्ट आपको मीनिंग बता देती हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस ओके कॉन्शियसनेस का मीनिंग होता है द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग अवेयर और फॉर इंस्टेंस ऑफ समथिंग विद इन वन सेल्स मीन्स जो हमारे चीज़ें हमारे अंदर जो चीज़ें हैं ठीक है उसके बारे में हम सचेत रहें जैसे कि भ्रम है भ्रम को हम अपने हमारे अंदर जो भ्रम है उसको हम जान सके उसको हम समझ सके इसको हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस ओके Together, these schools of thoughts became the foundation for what we call Hinduism today. और इन्हीं schools of thought के वजह से जो है हिंदुइज्म की जो है आज नींव तैयार हुई है वो इन्हीं schools of thoughts के वजह से हुई है बुद्धिज्म को पढ़ने वाले हम our schools of thoughts also emerged which did not accept the thought of the Vedas and develop their own system. One of them is Buddhism. जैसे कि अभी हमने स्कूल्स ऑफ थॉट्स के बारे में पढ़ा था लेकिन उन्होंने क्या किया जब स्कूल्स ऑफ थॉट्स हुए तो जो अथॉरिटीज जो थी वेदास में क्या हो रहा था लोग जो है अपने ही कर्म कांड और मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे करने लगे थे कि लोग जो है इस चीज को समझ नहीं पा रहे थे अच्छे तरीके से तो अब एक और इसी तरीके का जो है बुद्धिज्म जो है एक इस तरीके का जो है स्कूल ऑफ थॉट है ये डेवलप होने जा रहा है About 2.5 millenniums ago, it means 2500 years ago, a young prince named Siddharth Gautam was born in Lumbini. और ये सिद्धार्थ गौतम जो हैं ये पैदा हुए थे लुम्बिनी के अंदर टुडे आपको ये जो है लुम्बिनी जो है कि कौन सी मतलब स्टेट में ये प्लेस देखने को मिलेगी सॉरी ये नेपाल कंट्री के अंदर ये प्लेस है डिपेंडिंग ऑन द सोर्सेज दे यूज स्कॉलर्स हैव कम अप विद वाइडली डिफरेंट कंक्लूजन एज रिगार्ड द प्रिसाइज ईयर ऑफ हिज बर्थ तो बहुत सारे सोर्सेस जैसे हम देखते हैं तो स्कॉलर्स ने जो है कंक्लूजन निकाल के बताया कि जो बर्थ जो है डेट ऑफ बर्थ जो है बुद्धा की वो जो कि चैप्टर 4 में हमने पढ़ी थी वी चोज 560 बीसी को हमने माना था एज एन अप्रोक्सीमेट ईयर मतलब ये कोई मतलब कि लगभग इसके आसपास जो है इसी डेट के आसपास जो है बुद्धा जो है वो बॉर्न हुए थे ये कोई एक्सैक्ट नहीं है इन एनी केस इट मेक्स नो डिफरेंस टू आवर स्टोरी हियर अगर इस स्टेट में थोड़ा सा बहुत भी चेंज होता है तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं बुद्धा के बारे में As the story goes, then Siddharth Gautam grew up living a protective life in their palace. सिद्धार्थ गौतम जो थे वो ऐशो भरी जिंदगी जो है अपने महल में जी रहे थे One day at the age of 29, he asked to be driven through the city in a chariot and for the first time in his life came across an old man, a sick man and a dead body. एक दिन वो जो है अपने रथ पे शहर की यात्रा कर रहे थे शहर में घूम रहे थे तो पहली बार जो है उन्होंने अपनी लाइफ में एक वृद्ध व्यक्ति को देखा था और एक बीमार व्यक्ति को देखा और एक मरी हुई डेड मतलब एक व्यक्ति जो मरा हुआ है उसकी डेड बॉडी को देखा तो ये जो इंसिडेंस है ये उनके साथ पहली बार हुआ और वो जब रथ पे सवार होके जब शहर में आए
तो ये सब चीज़ें उन्होंने देखी एट द एज ऑफ 29। ओके, तो जब उन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा तो उन्होंने ये देखा कि वृद्ध व्यक्ति जो है वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। ठीक है, और सिक मैन को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि सिक मैन जो है, एक बीमार व्यक्ति जो है, वो कैसे अपने दर्द से करहा रहा है। और डेड बॉडी बॉडी को जब उन्होंने देखा तो उन्हें लगा, देखो जो लाइफ है उसका एक ना एक दिन उसका अंत जरूर है। He also saw an ascetic who appeared to be happy and at peace. उन्होंने वहाँ पे एक साधु संत को भी देखा जो उन्हें बहुत ज़्यादा, उनके चेहरे पे नूर दिखाई देता, नूर दिखाई दिया, और वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दिए। और वो बहुत ज़्यादा उनको देख के उनको ऐसा एहसास हुआ कि इनकी लाइफ जो है वो कितनी अच्छी है, कि देखो इनकी लाइफ में कितनी ज़्यादा शांति है। इनको उनकी जो लाइफ है उसमें वो बस भगवान को ही पाने के लिए उसके लिए मेडिटेशन करते हैं और उन्हीं के जो है सेवा में लगे रहते हैं। Following this experience, Siddharth decided to give up his palace life. तो फिर सिद्धार्थ ने जो एक्सपीरियंस लिया अपनी जो उन्होंने यात्रा की थी रथ पे, उससे उन्हें एक सीख मिली। तो उन्होंने क्या सोचा, सिद्धार्थ ने सोचा कि अब मैं क्या करता हूँ, अपनी जो पैलेस, जो मेरी ऐशो भरी ये जिंदगी है, जो महल, जिस महल में मैं रह रहा हूँ, इस जिंदगी को छोड़ के और अपनी वाइफ को, लिविंग बिहाइंड हिज वाइफ एंड सन, उसको छोड़ के वो पैदल ही यात्रा पे चल दिए, जैसे एक साधु संत चाहते हैं ना, उस तरीके से। ट्रैवलिंग ऑन अ फुट एज एन एसेटिक, मीटिंग अदर एसेटिक एंड स्कॉलर्स। तो फिर वो जब पैदल यात्रा पे जब चले तो उन्हें बहुत सारे साधु संत भी मिले। तो उन्होंने अपने बहुत सारे उन्हें नॉलेज और ज्ञान दिया। और उन्हें फिर वहाँ पे जब साधु संत मिले तो बहुत सारे विद्वान भी मिले। ही सर्च फॉर द रूट कॉज ऑफ सफरिंग इन ह्यूमन लाइफ। तो वहाँ उन्हें ये चीज़ समझ में आई कि मानव जो है, इंसान जो है, उसके दुखों का कारण क्या है। After meditating for many days under a peepal tree at Bodh Gaya today in Bihar, he attained enlightenment. जब उन्होंने काफ़ी कठोर तपस्या की, बहुत ज़्यादा उन्होंने योग किया, काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन किया, वो भी पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया में, जो कि बिहार के अंदर है ये प्लेस। और वहाँ पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। He attained enlightenment. He realized that avidya, ignorance and attachment are the source of human suffering and conceived a method to remove these two causes. और उन्हें महसूस हुआ अविद्या और जो अटैचमेंट है, अविद्या मीन्स किसी चीज़ से हम उसके बिना रह नहीं पाते, मतलब कोई भी जो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। और अटैचमेंट मीन्स क्या होता है, अटैचमेंट का मतलब होता है किसी से लगाव हो जाना। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये इग्नोरेंस और अटैचमेंट जो है, ये इंसान की दुखों का कारण है। और यही दो कारण है, इसको हमें अपनी लाइफ से, मुझे अपनी लाइफ से इनसे मुझे दूर रहना है। तो इस मेथड को उन्होंने अपना लिया था। तो जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो, इस तभी उनको जाके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो उन्हें ये चीज़ समझ में आई। एसेटिक का मीन्स क्या होता है, एसेटिक का मीनिंग होता है समवन हु एंगेज इन अ रिगोरस डिसिप्लिन टू अटेन अ हायर कॉन्शियसनेस। मतलब व्यक्ति क्या करता है, जो उसके सुख सुविधाओं को छोड़ के और पूरा दिन जो है भगवान की कठोर तपस्या में और मेडिटेशन में जो लाइफ जो वो स्पेंड करते हैं, उसको हम कहते हैं एसेटिक। मीन्स मतलब साधु संत वाली लाइफ। ओके, सभी सुख सुविधाओं को, एक नॉर्मल लाइफ को छोड़ के एक साधु संत वाली लाइफ को जीने को हम कहते हैं, और जिसमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होता है। और वो जो है हायर कॉन्शियसनेस को अटेन कर लेते हैं। हायर कॉन्शियसनेस क्या होता है कि जैसे कुछ भी चीज़ है, जैसे भ्रम है, तो उसको वो अच्छी तरीके से समझ जाते हैं। अटैचमेंट क्या होता है, द कंडीशन ऑफ हैविंग अ बॉन्ड विद समवन और समथिंग यूजुअली थ्रू सेंटिमेंट और हैबिट। मीन्स आपको जब किसी से लगाव हो जाता है तो आप उसके बिना नहीं रह पाते हैं। ओके, और फिर जब आपके पास वो चीज़ नहीं होती तो आप बहुत ज़्यादा दुख महसूस करते हैं। दैट इज कॉल्ड अटैचमेंट। सिद्धार्थ देन बिकेम नोन एज बुद्धा। फिर जो है सिद्धार्थ को बुद्धा के नाम से लोग जो है वो जानने लग गए। विच मीन्स द इनलाइटेंड और अवेकन वन। इनलाइटेंड मीन्स होता है जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो। The Buddha started teaching what he had realized, including the idea of ahimsa, which is generally translated as non-violence. बुद्धा जो है फिर उन्होंने क्या किया, अपने उपदेश जो है वो लोगों को देने शुरू किए। और उसमें उन्होंने ये महसूस किया कि हमें कभी भी जो अहिंसा जो है उसको कभी भी, मतलब कि अपनी लाइफ में इस चीज़ का त्याग करना है। विच इज़ जनरली ट्रांसलेटेड एज नॉन वायलेंस, जिसका मतलब क्या होता है, मतलब हमें कभी भी किसी चीज़ की हिंसा नहीं करनी, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है।
बट ओरिजिनली मीन्स नॉन हर्टिंग और नॉन इंजरिंग, मतलब किसी को दुख नहीं पहुंचाना, किसी को भी चोट नहीं पहुंचानी है, उसी को कहते हैं अहिंसा, नॉन वायलेंस नहीं करना है। ही ऑल्सो इंसिस्टेड ऑन अ सिंसियर इनर डिसिप्लिन, और हमारी जो लाइफ है उसमें डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन मीन्स हमें टाइम टू टाइम जो है वो मेडिटेशन करना है, और इस तरीके से और ज्ञान की प्राप्ति जो हो जाती है तो उससे हमारे अंदर जो है एक सिंसियर डिसिप्लिन भी आ जाता है। और हमें इन सब जो हमारे जीवन में हमें हमारा जो माइंड है उसके ऊपर हमारा जो है वो पूरा कंट्रोल होना चाहिए, इसी को बोलते हैं हम इनर डिसिप्लिन। द फॉलोइंग सेइंग ऑफ इज एक्सप्रेस दिस सिंपली, तो कुछ उनकी कहावत है उनको हम देख लेते हैं। नॉट बाय वाटर इज वन मेड प्योर, दो मैनी पीपल मे बाथ हेयर इन सेक्रेड रिवर्स, बट वन इज प्योर इन whom ट्रूथ एंड धर्म डिसाइड। हम जो है क्या करते हैं, नदियों में जाके स्नान करते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो स्नान करते हैं तो वो समझते हैं कि हम जो हैं पवित्र हो गए हैं, लेकिन प्योर तभी हम जब शुद्ध हम तभी होते हैं जब हमारे मन के अंदर जो है वो सच्चाई होती है, और हम अपने धर्म के प्रति जो है वफादार होते हैं, उसके अनुसार अपने धर्म का हम पूरा जब अनुसरण करते हैं और हमारे अंदर सच्चाई होती है, तभी हम जो है वो प्योर कहलाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नदी के अंदर स्नान कर लेंगे तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे तो हम प्योर नहीं मान जाते। Conquering oneself is greater than conquering 1,000 men on the battlefield 1,000 times. मतलब 1,000 व्यक्तियों को युद्ध में हराकर जीतने से अच्छा है कि हम अपने ही माइंड पे कंट्रोल करके, वो सबसे बड़ी जीत मानी जाती है। अगर हम 1,000 व्यक्तियों को मार देते हैं बैटलफील्ड के अंदर तो वो एक जीत नहीं है। हम अपने माइंड पे जितना हम कंट्रोल कर पा रहे हैं उसको उसको कॉन्कर, उसी को एक बड़ी जीत माना जाएगा। अपने माइंड पर काबू करना, कंट्रोल करना, दैट इज फॉर कॉन्करिंग वन सेल्फ। ओके। द बुद्धा फाउंडेड द संघ, ए कम्युनिटी ऑफ भिक्षुस और मॉन्क्स। बुद्धा ने एक संघ फॉर्म किया, इट मीन्स ग्रुप होता है ये, और कम्युनिटी ऑफ भिक्षुस मीन्स उसको मेंबर्स को बोला गया है, और मॉन्क्स एंड लेटर भिक्खुनीज और नन्स। मैन के लिए तो भिक्षुस और मॉन्क्स यूज किया जाता है, वुमेन के लिए भिक्खुनीज और नन्स यूज किया जाता है। हु डेडिकेटेड देमसेल्फ टू प्रैक्टिस एंड स्प्रेडिंग हिज टीचिंग, तो उन्होंने क्या किया, अपनी लाइफ जो है, मॉन्क्स और नन्स ने अपनी लाइफ जो है पूरी बुद्धा की टीचिंग को स्प्रेड करने में, लोगों को उनके धर्म के का प्रचार प्रसार करने में बहुत ज़्यादा अपना जीवन जो है वो डिवोट कर दिया, बहुत सारे वुमेन्स और वुमेन्स ने। हिज इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया एंड इंडीड द होल ऑफ एशिया, और इसका प्रभाव जो है भारत में तो था ही, लेकिन पूरे एशिया में देखने को मिला बुद्धिस्ट रिलीजन का प्रभाव। वॉज इनमस एज वी विल डिस्कवर लेटर, इट इज स्टिल परसेप्टिबल टुडे, लेकिन आज भी जो है आपको देखना, बुद्धिस्ट जो रिलीजन है वो आज भी हमें देखने को मिलता है पूरे वर्ल्ड के अंदर। मॉन्क मीन्स क्या होता है, ए मैन हु गिविंग अप द यूजुअल लाइफ इन द वर्ल्ड डेडिकेटेड हिमसेल्फ टू रिलीजियस और स्पिरिचुअल परस्यूट्स। ए मॉन्क यूजुअली टेक ओथ्स इट दैट इट कमिट्स हरसेल्फ टू फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर अ डिसिप्लिन लाइफ। मॉन्क क्या होता है, जो अपनी जिंदगी को त्याग कर देता है और जो उनके अपने माइंड पे पूरा काबू करके योगा मेडिटेशन करके जो है पूरा एक भगवान की ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं, वो ही मॉन्क्स कहलाते हैं। या फिर उनकी टीचिंग्स को का प्रचार प्रसार करना, लोगों तक उस धर्म को फैलाना, उसका प्रसार करना, दैट इज वो लोग मॉन्क होते हैं। नन कौन होता है, द फीमेल इक्विवेलेंट ऑफ अ मॉन्क। मॉन्क वुमेन, जो मॉन्क होते हैं वो मैन होते हैं, और वुमेन को, फीमेल को नन बोला गया है। The stone panel some 18,000 years ago shows the Buddha teaching। ये stone panel है जिसपे आपको 18,000 years old जो है ये बुद्धा की टीचिंग का पैनल शो किया गया है। ओके, लेट्स एक्सप्लोर डिस्कस द वे द बुद्धा इज डिपिक्टेड इन द अबव पैनल। तो आपको बताना है कि जो बुद्धा जो है इस पैनल के अंदर उनको क्या बताया गया है। बुद्धा इज डिपिक्टेड एज अ प्रीचर इन दिस पैनल। ओके, next question. Can you name some states of India or some other countries where Buddhism is a major religion even today? Try plot these on a world map. तो आपको बोला है कि बताना है जो हमारे इंडिया है कौन कौन से स्टेट्स में बुद्धिज्म रिलीजन देखने को मिलता है, और भी कंट्रीज़ के बारे में बताना है जो आज भी वहाँ पे बुद्धिज्म धर्म जो है लोग फॉलो कर रहे हैं, और इसको आपको मैप पे भी शो करके दिखाना है। तो जो बुद्धिज्म आप देखेंगे सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन है बुद्धिस्ट रिलीजन की, दैट इज इन महाराष्ट्र। ओके, और बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ बुद्धिज्म है। बुद्धिज्म आपको लाओस में देखने को मिलेगा, बुद्धिज्म चाइना में भी है, लेह लद्दाख में भी है, लोग जो है इस धर्म को फॉलो कर रहे हैं, थाईलैंड है, तो और इंडिया के अंदर तो है ये। ऐसे बहुत सारी कंट्री हैं जहाँ पे जो है लोग बुद्धिज्म धर्म को फॉलो कर रहे हैं। कंबोडिया, श्रीलंका,
ओके, अब हम जो है ये कुछ स्टोरीज हैं, इनको पहले देख लेते हैं अभी। Many stories from the Upanishads tell us the importance of asking questions, whether these questions come from man, woman or children. बहुत सारी स्टोरीज जो हैं उपनिषद में दी गई हैं और उसमें सभी स्टोरीज की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है और फिर उनसे रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। और ये क्वेश्चंस जो है कोई मैन पूछ रहा है या कोई वुमेन पूछ रही है, बच्चे पूछ रहे हैं। श्वेत केतु एंड द सीड ऑफ रियलिटी, ये जो है ये स्टोरी जो है चंद्रोदया उपनिषद से ली गई है। ये श्वेत केतु की स्टोरी है। ऋषि उदालका अरुणि सेंट हिज सन श्वेत केतु टू अ गुरुकुल टू लर्न द वेदास। ऋषि उदालका जो अरुणि जो है उन्होंने अपना बच्चा जो है श्वेत केतु उसको गुरुकुल भेजा था वेदास पढ़ने के लिए। When Shwetketu returned 12 years old, his father realized he had become very proud of his learning. जब श्वेत केतु जो है 12 साल की जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके गुरुकुल से जब अपने घर आते हैं तो उनके पिताजी ये महसूस करते हैं कि जो ऋषि उदाल का जो उनका बेटा है श्वेत केतु, वो अपने जो उसने एजुकेशन जो उसने रिसीव की है उसमें वो अपने आप को बहुत ज़्यादा घमंड महसूस हो रहा है उसको उसका। सो उदालका टेस्टेड हिम विद क्वेश्चंस ऑन द नेचर ऑफ ब्राह्मण व्हिच श्वेतकेतु कुड नॉट आंसर। तो उदालका जो है उसके जो फादर हैं वो उससे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं आप ब्रह्म से रिलेटेड, लेकिन श्वेतकेतु जो है वो कुछ भी आंसर नहीं दे पाता उन क्वेश्चंस का। उदालका प्रोसीड टू एक्सप्लेन हाउ ब्राह्मण थॉट इनविजिबल। तो उदालका जो है उनके फादर उनको उसको बताते हैं कि ब्राह्मण क्या होता है और ये इनविजिबल है, ये बिल्कुल दिखाई नहीं देता, ये सब जगह है, इनविजिबल इज एवरीवेयर। जस्ट एज द सीड ऑफ अ बनियान फ्रूट सीम्स एम्प्टी व्हेन यू ओपन इट। जैसे कि जब बनियान ट्री का जो सीड होता है ना, जब आप उसको देखेंगे वो बिल्कुल अंदर से खाली होता है जब उसको हम खोलते हैं तो, बट ऑलरेडी कंटेन द फ्यूचर बनियान ट्री। लेकिन आप देखेंगे उसके अगर आप सीड को अगर उसको मिट्टी में अगर उसको बोएंगे ना तो फिर एक दिन वो बनियान ट्री ऐसा बन के तैयार हो जाएगा। और जस्ट एज ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट पॉट्स कैन बी मेड ऑफ द सेम क्ले। आप देखेंगे मिट्टी की वजह से ही जो है हम अलग तरीके के पॉट्स तैयार कर पाते हैं। सिमिलरली एवरीथिंग अराउंड अस हैज इमर्ज फ्रॉम द सेम एसेंस। तो जो भी चीज़ हमारे आसपास है तो वो किसी न किसी एसेंस की बनी हुई है और सब में जो एसेंस है वो है ब्रह्म। He concluded his teaching with these words, everything consists of this subtle essence। तो वो बताते हैं कि हर चीज़ के अंदर जो है सबटल एसेंस है और यू आर दैट श्वेत केतु। तो आप देखेंगे जो ब्रह्म है जो है वो हर जगह जो है वो आपको हर चीज़ में देखने को मिलेगा। तो फिर श्वेत केतु को वो समझ में आता है, बताते हैं कि जो भी हमारे पास होता है उसका हमें प्राउड नहीं करना चाहिए और हमें अच्छी तरीके से जो नॉलेज है उसको ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, किसी भी चीज़ पे घमंड नहीं करना चाहिए, हमें पूरी नॉलेज को ग्रहण करना चाहिए। नचिकेता एंड क्वेस्ट इसकी स्टोरी है। वंस अ मैन गिविंग अवे ऑल हिज पोजेशन इन अ रिचुअल। एक बार एक व्यक्ति अपनी सारी चीज जो है रिचुअल में संस्कार हो रहा था और उसमें दान करने के लिए बोल देता है। एज हिज सन नचिकेता केप्ट आस्किंग हिम, जब उसका बेटा उससे पूछता है विच गॉड ही वुड बी ऑफर टू, तो उसका बेटा उससे पूछे तुम मुझे किस गॉड को ऑफर करोगे। द फादर बिकेम एंग्री इन आंसर। उसके पिताजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसे जवाब देते हैं, आई गिव यू टू यामा, मैं तुमको यम को दूंगा। दैट इज टू द गॉड ऑफ डेथ। वो क्या है, गॉड ऑफ डेथ है। नचिकेता देन प्रोसीड टू यमास वर्ल्ड। नचिकेता जो है यम की दुनिया में आगे बढ़ते हैं एंड आफ्टर लॉन्ग वेट में द माइटी गॉड, फिर वो माइटी गॉड से मिलते हैं। वन क्वेश्चन वाज ऑन हिज माइंड, एक क्वेश्चन उनके दिमाग में भी आता है। व्हाट हैपेंस आफ्टर द डेथ ऑफ द बॉडी, क्या होता है जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारी बॉडी को क्या होता है। यम ट्राई टू अवॉइड आंसरिंग, तो वो कोशिश कर रहे होते हैं कि मैं मतलब उसकी बात जो भी वो बोल रहा होता है ना उसको कहीं ना कहीं उसको अवॉइड कर रहे होते हैं। बट द बॉय पर्सन, लेकिन वो जो बच्चा होता है वो बार बार पूछता है उससे, प्लीज यम एक्सप्लेन दैट द आत्मा और सेल्फ इज हिडन विद इन ऑल क्रिएचर्स। तो फिर वो ये हम एक्सप्लेन करते हैं कि जो आत्मा और सेल्फ जो है ना वो हर प्राणी के अंदर छिपा हुआ है। इट इज नाइदर बॉर्न, ये ना ही पैदा होता है ना ही नॉट डज इट डाई, ना ही ये मरता है। इट इज इमॉर्टल, ये अमर है। हैविंग एक्वायर्ड दिस प्रोफाउंड नॉलेज, जब हम इतना ज्ञान हमारे पास सब कुछ ज्ञान आ जाता है, नचिकेता रिटर्न टू हिज फादर हु वेलकम हिम जॉयफुली। फिर वो अपने फादर के पास चला जाता है तो उसके पिताजी जो है उसको बहुत खुशी खुशी उसका स्वागत करते हैं। द डिबेट ऑफ गार्गी एंड यजनवल्क्य, बृहदारण्यक उपनिषद से ये स्टोरी ली गई है। वंस द वाइस किंग जनका अनाउंस अ प्राइज फॉर द विनर ऑफ अ फिलोसफिकल डिबेट। एक बार एक वाइस राजा जो है जनक वो प्राइज जो है फिलोसफिकल डिबेट के लिए अनाउंस कर देते हैं, बोल देते हैं कि हम इतना प्राइज देंगे।
कोई डिबेट वगैरह करेंगे उसके अंदर। यशनवल्क्य रिनाउंड ऋषि होते हैं, केम टू द किंग कोर्ट, उसके दरबार में आते हैं और डिफीटेड मैनी स्कॉलर्स अंटिल कार्की, तो उन्होंने बहुत सारे विद्वान को व्यक्तियों को हरा देते हैं जैसे कि ऋषि का। आस्क हिम अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस ऑन द नेचर ऑफ वर्ल्ड, तो वो उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दुनिया की से संबंधित, ठीक है। एंड फाइनली ऑन द नेचर ऑफ भ्रम के ऊपर भी उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एट दैट पॉइंट यशनवल्क्य आस्क्ड हर टू स्टॉप आस्किंग फॉर द क्वेश्चंस, फिर यशनवल्क्य जो है मना बोलते हैं कि अब तुम बंद करो ये क्वेश्चंस मुझसे पूछना। लेटर हाउएवर गार्गी रिज्यूम हर क्वेश्चंस, फिर भी गार्गी जो है वो आंसर्स जो है देने में जो है क्वेश्चंस के आंसर देने में लग जाती हैं। Yajnavalkya went on to explain how Brahman is what makes the world, the seasons, the rivers and everything else possible. फिर वो उसको बताते हैं कि जो भ्रम जो है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी दुनिया के अंदर है, वो सीजन्स में भी है और रिवर्स में भी है और एवरीथिंग एल्स पॉसिबल, हर चीज पॉसिबल है, वो सिर्फ भ्रम की वजह से ही आज इस दुनिया में भ्रम की वजह से ही उस चीज की उपस्थिति है। Now we will see study about Jainism. Jainism के बारे में हम पढ़ लेते हैं। Jainism is another important school of thought that became widespread at the same time. Jainism जो है ये भी एक school of thought की तरह ही है जो कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ था जिस टाइम पे बुद्धिज्म फैला था। Although its roots are said to be much more ancient, इसकी रूट्स जो है जड़ें वो बहुत ज़्यादा पुरानी हैं। मतलब जस्ट लाइक सिद्धार्थ गौतम प्रिंस वर्तमान वॉज बॉर्न इनटू अ रॉयल फैमिली, जैसे कि सिद्धार्थ गौतम प्रिंस जो है बॉर्न हुए थे रॉयल फैमिली के अंदर, वैसे ही वर्तमान जो है ये भी बॉर्न हुए थे। अर्ली 6th century BC की ये बात है। हिज बर्थ प्लेस वॉज नियर द सिटी ऑफ वैशाली, और उनका जो बर्थ प्लेस है वो वैशाली सिटी में हुआ था। इन मॉडर्न डे बिहार के अंदर है ये। एट द एज ऑफ 30 ही डिसाइड टू लीव हिज होम एंड गो इन सर्च ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, और वो भी जो है उन्होंने 30 के एज पे अपना घर बार छोड़ छाड़ के वो आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ बढ़ गए, उसकी खोज में निकल गए। ही प्रैक्टिस्ड एन एशेटिक डिसिप्लिन, और उन्होंने एक साधु संत जैसी लाइफ जीना शुरू कर दिया। एंड आफ्टर 12 years अचीव इन्फिनाइट नॉलेज और सुप्रीम विजडम, और 12 साल के बाद उन्हें तक अनंत ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, उन्हें सुप्रीम एक विजडम आ गया था उनके अंदर। ही बिकेम नोन एज महावीरा, फिर उनको जो है लोग महावीरा के नाम से वो मतलब उनको जानने लग गए थे, और ग्रेट हीरो भी बोलते थे उनको। एंड स्टार्टेड टीचिंग व्हाट ही रियलाइज, फिर वो उन्होंने अपनी टीचिंग्स जो है अपने उपदेश जो है वो लोगों को देना शुरू कर दिया था। डोंट मिस आउट द वर्ड जैन, और जैना कम्स फ्रॉम जिना मीनिंग कॉन्करर। जो वर्ड जैन है और जिना जो है ये जिना से निकल के है, जिसका मतलब है काबू पाना, जीतना। दिस डज नॉट रेफर टू द कॉन्क्वेस्ट ऑफ टेरिटरी और एनिमीज, इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी टेरिटरी पे किसी एरिया पे कब्जा कर ले या दुश्मन को मार के उससे जीत जाएं, बट टू द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इग्नोरेंस एंड अटैचमेंट। इसका मतलब है कि हम लोग इग्नोरेंस, जिसकी चीज़ के बिना हम रह नहीं पाते, कोई भी वस्तु, और जो हम अटैचमेंट मीन्स कोई भी ऐसी चीज़, इंसान से अगर हमें किसी चीज़ से लगाव है, ये अगर हमने इन सब चीज़ों पे अपना कंट्रोल कर लिया माइंड का, तभी जो है स्वैस टू रीच एनलाइटमेंट, तभी जो है हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ये किसने बोला है? ये जैनिज्म रिलेशंस में उनके ये टीचिंग्स में बोला गया है। जैन टीचिंग्स इंक्लूड अहिंसा, अनिंकंतवदा एंड अपरिग्राम। तो ये जो जैन्स की टीचिंग है वो उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें अहिंसा वाली बात करिए, जो अहिंसा वाली बात तो हमने उसमें भी पढ़ा था, बुद्धिज्म में भी था कि नॉन वायलेंस को हमें फॉलो करना है। और वैसे ही these ideas share to a large extent with Buddhism and Vedantic school of thought are central to Indian culture. तो बहुत सारे आइडियाज जो हमने बुद्धिज्म पढ़े थे वही आइडियाज जो है हमें वो इसमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमने वैदिक स्कूल ऑफ थॉट भी पढ़ा था जो कि हमारे इंडियन संस्कृति से रिलेटेड था, भारतीय संस्कृति से संबंधित था। द फर्स्ट में बी इलस्ट्रेटेड बाय द सेइंग ऑफ महावीरा, तो कुछ उसके कहावत दी गई है महावीरा से कि ऑल ब्रीथिंग एक्सिस्टिंग living sentient creature should not be slain, not treated with violence, nor abused, nor tormented, nor driven away। मतलब जो भी हम सांस ले रहे हैं या कोई भी ऐसे जीव जिसके अंदर प्राणी है, मतलब जीव है कोई भी, तो उसको हमें दुख नहीं पहुंचाना है, उसके साथ बर्बरता का व्यवहार नहीं करना है, और किसी को भी हमें अब्यूज नहीं करना, किसी को भी हमें उसको परेशान नहीं करना, टॉर्मेंटेड नहीं करना, नॉट ड्रिवन अवे। ठीक है, तो ये सारी जो है ये कहावत जो है ये महावीरा ने दी है। लेट अस डिफाइन द लास्ट टू इन सिंपल टर्म्स, तो कुछ सिंपल टर्म्स में बता रखे हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो कुछ टर्म्स हैं इसमें। एनिकंतवदा मीन्स नॉट जस्ट वन एस्पेक्ट और पर्सपेक्टिव्स,
दैट इज द ट्रूथ हैज मेनी एस्पेक्ट। उसमें बताया है कि जो एक सच्चाई होती है उसका एक एस्पेक्ट नहीं होता, उसके बहुत सारे परिप्रेक्ष्य होते हैं। ट्रूथ के बहुत सारे आपको एस्पेक्ट्स देखने को मिलेंगे दैट कैन नॉट बी फुली डिस्क्राइब बाय एनी सिंगल स्टेटमेंट। वो सिर्फ एक ही सिंगल स्टेटमेंट से जो है वो सच को हम बता नहीं सकते, सच की व्याख्या नहीं कर सकते। आभारी ग्रह का मतलब क्या होता है? मीन्स नॉन पोजेशन एंड एडवाइस डिटेचमेंट फ्रॉम मटेरियल पोजेशन। मतलब भौतिक जिंदगी से आपको अलगाव करना। लिमिटिंग oneself टू व्हाट इज ट्रूली नेसेसरी इन लाइफ, और आपको ये जानना पड़ेगा कि जो चीज़ हमारी लाइफ में जो ज़रूरी है बस उसी के लिए जो है हम लाइफ को जिए। Jainism also insists on the interconnectedness and interdependence of all creatures. जैनिज्म जो है वो ये भी बताता है इंटरकनेक्टेडनेस, हम लोग जो हैं सभी क्रिएचर्स जो हैं वो वेदर एनिमल हो या प्लांट हो या कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, तो सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। फ्रॉम ह्यूमन्स टू इनविजिबल ऑर्गेनिज्म एज अ सपोर्ट ईच अदर एंड कैन नॉट लिव विदाउट वन अनदर। मतलब हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए सभी ऑर्गेनिज्म को, और एक दूसरे को जो जीव है वो एक जीव के बिना दूसरा जीव जो है वो नहीं रह सकता है। साइंटिफिक स्टडी नेचर फ्लोरा एंड फोना हैव अगेन एंड अगेन कंफर्म दिस डीप ट्रूथ। और साइंटिस्ट ने स्टडी की है फ्लोरा की और फोना की। फ्लोरा मीन्स प्लांट स्पीशीज, फोना मीन्स एनिमल स्पीशीज। तो उसमें भी यही पाया गया है कि ये चीज़ पाया गया कि हर चीज़ जो है वो इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, हर चीज़ जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यही जो है ये सच्चाई है, गहरी सच्चाई तो यही चीज़ होती है कि हर चीज़ जो है इस नेचर के अंदर जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। प्लीज like and subscribe my channel because it motivates us to make more videos. Thank you.